मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिताः नन्दीस्कन्दगणाधिनाथ सहितो श्रीविश्वनाथ प्रभो केदाराञ्चलसंस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसता श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा महापुरुषों के मंगलमय शुभ दिव्य प्रेरणा से हम लोग प्रेमपुरी आश्रम, जहाँ नित्य सत्संग चलता रहता है, आप सब आदरणीय उपस्थिति मातृशक्ति सज्जनों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की जो 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह्य योग, जिसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा था आत्मज्ञान की यदि प्राप्ति करनी है, आत्मज्ञान का साक्षात्कार प्राप्त करना है, तो व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो प्रत्यक्ष नहीं है कि जिसको आप देख सकें, सुन सकें, सूंघ सकें, ऐसे नहीं है।
प्रमाण के अविषय है। केवल श्रद्धा के द्वारा ही आप उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए षट संपत्ति में भी सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, उसमें पांचवी जो संपत्ति है श्रद्धा को स्वीकार किया गया है। श्रद्धा से ही व्यक्ति अपने स्वरूप का बोध करता है। तो इसलिए यहां तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, अश्रद्धाना पुरुषा अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना पुरुषा माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते। यहां जो ज्ञान रूप धर्म बताने जा रहे हैं, श्रद्धा रहित व्यक्ति मुझको अनुभव नहीं कर पाता है। माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, मृत्यु रूप संसार में भटकता रहता है। कौन? अश्रद्धाना पुरुषा। श्रद्धालु व्यक्ति तो प्राप्त करेगा। श्रद्धया सत्यम आप्यति, श्रद्धा के द्वारा तो सत्य की प्राप्ति होती है, कि वेद भी बताता है। लेकिन जो अश्रद्धालु है उसके लिए बार बार संसार के चक्र में परिभ्रमण करना पड़ता है। सच्चाई को अनुभव करने में, सत्य को अनुभव करने में केवल श्रद्धा एक माध्यम है, जिसके माध्यम से गुरु जैसे बताते हैं उसके अनुरूप आप यदि चलेंगे, उनकी आज्ञाओं को यदि आप पालन करते हैं, उपदेशों को चरितार्थ करते हैं, तो स्वाभाविक आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक संत हुए समर्थ रामदास जी, आप लोग सब जानते हैं। एक बार यात्रा पर जा रहे थे, धूप का दिन था, पसीने से सब लथपथ थे। कुआं के पास में एक वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे जाकर के शिष्यों के साथ बैठते हैं रामदास जी। लेकिन एक शाखा जो है कुआं की ओर झुकी हुई थी। तो सब शिष्यों को रामदास जी ने कहा कि देखो, इसके पत्ते जो है कुआं में गिरते हैं, जिसके कारण कुआं मलिन हो जाता है, पानी दूषित होता है। इसलिए ऐसा करो कि उस टहनी को काट दो। और टहनी ऐसी थी कि उसका कोई आधार नहीं था, पेड़ से लगा हुआ था, कि जिसमें बैठ करके आप उस शाखा को काटें। क्योंकि टहनी को काटने का अभिप्राय है आप भी कुआं में गिरेंगे। तो सारे शिष्यों ने नकार दिए कि नहीं, इसको जो भी काटेगा वो भी कुआं में गिरेगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो सब शिष्य मौन हो गए। उनमें से एक शिष्य थे जिनका नाम था अंबादास। उन्होंने समर्थ रामदास जी के समक्ष जाकर के नमस्कार किए और कहा कि गुरुदेव, आप आदेश करें तो मैं
इस टहनी को काट सकता हूं। तो समर्थ रामदास जी ने कहा कि ठीक है, अब काटो। तो काटने के लिए जब गए, उस शाखा पे बैठे और शाखा को काटना है, वही उसका आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं था, दूसरी शाखा उसमें नहीं थी। तो ठीक उसी समय एक बार फिर संकेत की समाधान के लिए कि बेटा थोड़ा समझ लो। कहने का मतलब काटोगे तो तुम गिर जाओगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो सारे असंभव संभव हो जाएगा। तो इसलिए आपकी आज्ञाओं को पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। अब आज्ञा दे चुके हैं, इसलिए काटने का कार्य मेरा है। तो उस समय अंबादास शाखा को काटे। अब जब काटे तो शाखा के साथ स्वयं भी कुआं में गिरे, लेकिन किसके हाथ में? भगवान श्री राम ने उनको गोद में उठा लिया। सब शिष्य सोच रहे थे कि शाखा के साथ साथ ये भी चला गया, राम नाम सत्य हो गया। लेकिन देखे स्वस्थ है, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न बदन है, खिला हुआ चेहरा है। उनको फिर खींच करके ऊपर लाए तो रामदास जी के चरणों में लोटपोट हो गए। कहे गुरुदेव आपकी कैसी परीक्षा थी, आज मैंने अपने इष्ट का दर्शन कर लिया। स्वयं प्रभु भगवान श्री राम मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिए, तो मैं निर्भय हो गया। और आपकी कृपा से कई जन्मों से, अनंत जन्मों से जिनकी खोज मैं कर रहा था, आज उनका दर्शन हो गया। मैं तो निहाल हो गया। रामदास जी ने प्रश्न किया, बेटा जब मैं तुम्हें आदेश दिया उस समय तुम्हें भय नहीं लगा? तो अंबादास ने कहा, क्या भय? गुरु जब संसार सागर से उबार सकते हैं तो क्या इस कुआं से मेरे को उबार नहीं सकते? ऐसी बुद्धि, ऐसा श्रद्धा युक्त व्यक्ति बहुत विलक्षण है। कहा गुरुदेव आप मेरा कल्याण कर लिए। तब से रामदास स्वामी उनको कल्याण स्वामी के नाम पे पुकारने लगे। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु जो भी बताते हैं, शास्त्र जो भी उपदेश देते हैं, बिना कोई ननु नच से, बिना कोई तर्क से जो उसको स्वीकार करता है, ऐसा जो श्रद्धालु व्यक्ति है, वो इस भव संसार से प्राप्त हो जाता है, मुझे ही प्राप्त करता है। संसार में उसको फिर भटकना नहीं पड़ता है। अच्छा थोड़ा विचार करो, तुलसीदास जी कहते हैं
पूरब जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहात, जैसे जोर के जोर से भूख विदा हो जात। वो कहते हैं जैसे प्रबल ज्वर होता है तो भूख ही नहीं लगती है, ठीक इसी प्रकार पाप की प्रबलता में हरि चिंतन नहीं होता है, आत्मचिंतन नहीं होता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत पापात्मक कर्म किया होगा, वो ना सत्संग सुनता है, न मंदिर जाता है, न तीर्थाटन करता है, न व्रत करता है, न पूजा पाठ करता है, न तपस्या करता है, न कुछ करता है, केवल संसार में ही फंसा हुआ रहता है। संसार की ममता में दिन रात फंसा हुआ रहता है। तो इसलिए यहां जो विचार होने वाला है, एक तो जो परमात्मा तत्व है और जो मोक्ष है, अज्ञानी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होती है। तीसरी बात है, परमात्मा से संसार की उत्पत्ति हुई है, इसको भी वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि जड़ात्मवादी है। तो इसलिए यहां विचार करना है कि जो आत्मा है वो एक है, अद्वितीय है, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। अर्जुन के मन में भी संशय है कि एक ही रथ पे मैं हूं और भगवान श्री कृष्ण जो मेरे गुरु हैं बैठे हैं, कहते हैं कि यहां दूसरा है ही नहीं। लेकिन आप हमें उपदेश कर रहे हैं, मैं आपके उपदेश को सुन रहा हूं, तो एक उपदेशक है और एक उपदेश को सुनने वाला, दो हो गए कि नहीं? और आप कहते हैं कि एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इसलिए जब तक विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवित पुंसम वैराग्यादि चतुष्टयम, शंकराचार्य भगवान कहते हैं। जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करता है, तप करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षा उसके जीवन में आती है। तो इसलिए उनके अंदर श्रद्धा नहीं बन पाती है। इसलिए श्रद्धा आप लोगों के जीवन में दिखाई पड़ती है। दिन रात आप लोग शास्त्र चिंतन में रहते हैं, रोज तो शास्त्र चिंतन करते ही हैं। संसार का चिंतन तो अक्सर व्यक्ति करता है, क्योंकि संसार में रहता है तो संसार के चिंतन नहीं करेगा तो और क्या करेगा। लेकिन फिर भी कुछ समय निकाल करके आप लोग आत्मचिंतन करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए थे, उसका द्योतक है। तो इसलिए एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म जो वेद कहता है, उसको आत्मसात करना इतना आसान नहीं है। व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है, लेकिन द्वैत बुद्धि बनी रहती है। क्यों? द्वैत बुद्धि तब होती है जब शरीर इंद्रियों में तादात्म्य होता है। तादात्म्य करके जब आप देखेंगे तो द्वैत ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब शरीर इंद्रियों में मन में तादात्म्य नहीं हो,
और अपने स्वरूप से जब आप चिंतन करते हैं तो पता लगता है कि दूसरा कुछ नहीं है, जो दूसरा दिखाई भी पड़ रहा है वो मिथ्या है। और मिथ्या चीज की कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए तादात्म्य को हटा करके चिंतन करना। जैसे आप सोचो, आप जागृत की भी साक्षी है, स्वप्न की भी साक्षी है, सुषुप्ति की भी साक्षी है। अवस्थाएं तो आती जाती रहती है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत प्रकाशति तद ब्रह्म हमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे ही प्रमुच्यति, उपनिषद कहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि, उसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो प्रपंच है, इनको जो प्रकाशित करता है, जो जानता है, तद ब्रह्म अहम, वो ब्रह्म मैं ही हूं, मैं ही वो ब्रह्म हूं। इस प्रकार जब अभेद बुद्धि होती है, सर्वबंधे ही प्रमुच्यते, जो भी बंधन था सब टूट गया। तो इसलिए जागृत के दृष्टा, स्वप्न के दृष्टा, सुषुप्ति के दृष्टा, ये अलग अलग नहीं है, एक है। क्यों? क्योंकि जागृत में बैठ करके आप विचार करते हैं कि आज रात मैंने ये स्वप्न देखा था, आज मैं गहरी नींद में चला गया था, मुझे कुछ भान नहीं हुआ, बहुत आनंद आया, और अभी जागृत अवस्था में मैं विचार कर रहा हूं। ये जो तीनों को विषय करने वाला जो साक्षी है, वो तीनों अवस्थाओं से परे है, और तीनों अवस्थाओं में उनका कोई संग भी नहीं है, असंसर्ग है, असंबद्ध है। तो इसलिए यहां बहुत विचारणीय है कि एक ही तत्व है, जो दूसरा दिखाई पड़ता है वो मिथ्या है। दूसरी बात, जो मोक्ष है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है जो ऋषि मुनि लोग हैं ये तो आते जाते रहते हैं, तो मोक्ष क्या चीज है? ये सब व्यवहारिक सत्ता में दिखाई पड़ती है, आध्यात्मिक सत्ता में कोई आना जाना नहीं है। तो इसलिए व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता, व्यवहार में तो ये सब आना जाना आपको दिखाई पड़ेगा, चाहे कोई ऋषि है, चाहे वेद है, शास्त्र है, गुरु है, ये सब व्यवहारिक सत्ता में है। लेकिन आध्यात्मिक सत्ता में आपके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म एव इदं सर्वम, वासुदेव सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान होगा तो मुक्त हो जाता है। श्रद्धा चाहिए, और जब श्रद्धा नहीं करोगे तो इसको आप नहीं अनुभव कर सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन आप अनुभव करते हैं। जैसे भूख प्यास किसी को दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन आपको तो अनुभव में आता है। तो इसी प्रकार यहां, और तीसरी बात जो यहां बताना चाहते हैं, अभिन्न निमित्त पादन जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है।
लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो एक तो मालिक होता है, मिस्त्री होता है, अनेक लेबर होते हैं, उसमें ईंट है, सीमेंट है, रेती है, सरिया है, बहुत सारी चीजें हैं, लकड़ी है, दरवाजा है, किवाड़, अनेक प्रकार की चीजें हैं। तो ये एक चीज से तो आती नहीं, सब अलग अलग है। लेकिन आप कहते हैं कि एक ही है, तो ये बिना श्रद्धा से आप समझ नहीं सकते, आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे कि जो ब्रह्म है वही विवर्त अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वही सब रूपों में दिखाई पड़ रहे हैं, बनने बनाने वाले भी वही हैं, लेकिन कैसा है, विवर्त है। तो बिना श्रद्धा से आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो जो समझ नहीं पाते अश्रद्धालु है, भगवान कहते हैं मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार, मृत्यु युक्त संसार, जायस्व मृयस्व इति, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। क्यों? माम अप्राप्य, मुझे बिना प्राप्त किए, स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य जो मैं हूं उसको बिना अनुभव किए भव संसार में भटकते फिरते हैं। तो ऐसा भगवान ने कहा कि यदि आप मेरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा से आप उसको नहीं अनुभव कर सकते हैं। जैसे मोक्ष है, ब्रह्म है, आत्मा है और एक ही तत्व है, श्रद्धा से ही आप उसको जान सकते हैं। अभी आगे भगवान बताने जा रहे हैं 4थे श्लोक में, और जो संसार है वो कैसा है। क्योंकि जो संसार है आप में दिखाई पड़ता है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सत्य सद भवेत्। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं जो संसार है ये राग द्वेष युक्त है। श्रद्धा नहीं होगी तो राग द्वेष हो ही जाता है। गुरु में, भगवान में भी राग द्वेष होता है। ऐसे साधक देखता है। कैसे? अज्ञानी साधक संसार की साधना में लगा हुआ है, लेकिन जो आत्म अभिमुख है, परमात्मोन्मुख है, भगवान की ओर जो बढ़ रहा है, ऐसा जो साधक है संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः। संसार कैसा है? स्वप्न तुल्य है। जैसे हम लोग रोज स्वप्न देखते हैं और जब स्वप्न से जग जाते हैं, स्वप्न के संसार के साथ असंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वप्न दिखाई तो जरूर पड़ रहा था, लेकिन स्वप्न की कोई वस्तु व्यक्ति है नहीं, वो सब दिखाई मात्र पड़ रहे थे। स्वकाले सत्यवद भाति, जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न अवस्था में सत्य प्रतीत होते हैं। प्रबोधे सती असत भवेत्, लेकिन जब आप जग जाते हैं सारा स्वप्न जो है मिथ्या हो जाता, असत्य हो जाता है। वो वस्तु व्यक्ति कहीं मिलेंगे नहीं। तो इसलिए आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। भगवान कहते हैं जगत अव्यक्त मूर्तिना मया इदम सर्वम ततम। भगवान कैसे है? अव्यक्त मूर्ति। एक होता है व्यक्त, प्रकट। अव्यक्त का मतलब होता है अप्रकट। अव्यक्तम मूर्तिर यस्य, अव्यक्त मूर्ति, तेन अव्यक्त मूर्तिना मया इदम सर्वम ततम। मेरे में सारे जगत दिखाई पड़ते हैं और सारे जगत में मैं व्याप्त हूं। जैसे जल में आप चीनी डाल देंगे तो संपूर्ण जल में, जो बर्तन में आप जल रखे हैं, सब में वो मिठास जो है ना व्याप्त हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार सारे संसार में परमात्मा परिव्याप्त है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, मेरे में संपूर्ण चराचर है, संपूर्ण भूत है। अहम च न तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उसमें अवस्थित नहीं हूं। बहुत विलक्षण बात भगवान यहां बताने जा रहे हैं। देखो, जो आपके अंदर जो चेतना है वो अव्यक्त है। सोच लो, जागृत अवस्था, जवान अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, अवस्थाएं परिवर्तन होती रहती है, लेकिन अवस्थाओं के जो साक्षी है वो अपरिवर्तित है। अवस्था नष्ट हो गई और जानने वाला भी यदि नष्ट हो जाएगा तो बाद में बताएगा कौन कि बचपना ऐसा था, जवानी में ये हुई थी, प्रौढ़ अवस्था इस प्रकार गुजर गई, अभी वृद्धावस्था में ये सब परेशानियां मैं झेल रहा हूं। बाल्य, यौवन, प्रौढ़, वृद्धावस्था, इन सब को एक साथ विषय करने वाला जो है वो है साक्षी। अपने आप को तो आप महसूस करते हैं, लेकिन दूसरा उसको नहीं महसूस कर सकता। क्योंकि कोई भी, कितने भी चालाक व्यक्ति क्यों ना हो, अपने कांधे पे नहीं बैठ सकता। दूसरे के कांधे पे तो बैठ जाएगा, अपने कांधे पे नहीं बैठ सकता। जैसे घट को हम लोग विषयत्व न जानते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा को आप विषयत्व न नहीं जान सकते। संसार विषय है लेकिन आप विषयी हैं। संसार विकारी है, आप निर्विकारी हैं। संसार परिवर्तनशील है, आप अपरिवर्तनीय हैं। तो आप स्वयं अव्यक्त हैं और आप में ये संसार भान हो रहा है, दिखाई मात्र पड़ रहा है, इसमें तिल मात्र भी सत्यता नहीं है। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं मत्स्थानी सर्वभूतानि। इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपको भी लगेगा कि भगवान क्या बात करने जा रहे हैं, कोई भांग भांग तो नहीं पी ली, तो मेरे में तो सब है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं।
तो यहां समझना ये है मूर्त वस्तु है और अमूर्त वस्तु है। पृथ्वी जल तेज मूर्त है, वायु और आकाश अमूर्त है। आकाश जो है अमूर्त है। अच्छा सोचो, घड़े में आकाश है कि नहीं? कहीं घड़े में आकाश है? अच्छा थोड़ा विचार की प्रक्रिया में आइए कि जब घड़ा नहीं था तब आकाश था कि नहीं, और जब घड़ा की उत्पत्ति हुई तब भी आकाश है, जब घड़ा नष्ट हो जाएगा तब भी आकाश है। तो घड़े में आकाश था कि आकाश में घड़े है? जो भी अमूर्त पदार्थ है वो आधेय नहीं बनते हैं। जैसे घड़े में जल है, घड़ा आधार है, जल उसमें आधेय है। तो ठीक इसी प्रकार आकाश मूर्त वस्तुओं के आधेय नहीं बनता है, लेकिन आकाश में सारी चीजें हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा में सब है। सब है का मतलब सब दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्न जगत दिखाई पड़ता है, तो यहां जगत शब्द भी प्रयोग किए हैं। जगत, जगत का अभिप्राय है गच्छति परिवर्तते इति जगत। जो एक सा नहीं रहता है, हर समय परिवर्तन होता रहता है, उसको कहते हैं जगत। परमात्मा में जगत दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान कहते हैं अहम च न तेषु अवस्थितः, उसमें मैं नहीं हूं। उसमें नहीं है। जैसे आप सोच लीजिए, मरुभूमि में जल है, प्रतीति हो रहा है जल का। तो मरुभूमि में जल है, अब मरुभूमि आधार है और जल आधी है। मरुभूमि में तो जल है, लेकिन उस जल में मरुभूमि है कि नहीं? कहते हैं नहीं है। मरुभूमि की जो सत्ता है वो व्यवहारिक सत्ता है, और जल की जो सत्ता है वो प्रातिभाषिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता में तो प्रातिभाषिक सत्ता दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रातिभाषिक सत्ता में व्यवहारिक सत्ता नहीं रह सकती। तो यही समझना है, न च अहम तेषु अवस्थितः। अच्छा महाभारत आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे। कहते हैं जब इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रहा था, उस सिलसिले में दुर्योधन वहां जाता है शकुनी मामा के साथ। सारे यज्ञ समापन हो जाते हैं, सब लौट जाते हैं, लेकिन मय दानव के द्वारा निर्मित जो इंद्रप्रस्थ नगरी में कुछ सभागार है, कुछ विलक्षण चीजें उसमें बनाई गई थी, उसको देखने के लिए दुर्योधन रुक जाता है मामा जी के साथ। और रास्ते में जब चलते हैं, जल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो रास्ता है। रास्ता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जलाशय है।
भ्रम हो जाता है व्यक्ति को। तो इसलिए यहां समझना ये है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो अविवेक अवस्था में, विवेक में वो सब मिथ्या है। अविवेकी व्यक्ति के लिए तो सब सत्य है, सत्य समझता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तेषु अहम न अवस्थितः। दूसरी बात, जैसे समझने के लिए दृष्टांत, सोने से अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं। रिंग है, हार है, नथनी है, कर्णफूल है, मथामणि है, बाजूबंद है, कमरबंद है, अनेक प्रकार की चीजें बनती है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, तो सोने में राम नाम रूप दिखाई पड़ते हैं। न च मत्स्थानी भूतानि, और सोना में सोना सोना ही है। तो उसमें सोना में जो नाम रूप आकार आप देख रहे हैं, कुछ लोग उसको सत्य मानते हैं, लेकिन जो नाम रूप है वो मिथ्या है। सोने की दृष्टि में जब आप देखेंगे तो सोना के सिवा वहां दूसरा कुछ है ही नहीं, सोना ही सोना है। न च मत्स्थानी भूतानि, कोई आकार नहीं है, कोई नाम रूप नहीं है। तो इसलिए एक बार एक माता जी घर में थी, एक छोटा सा लड़का भी साथ में था। उनके घर में बगल वाली एक माता जी आई। और बोले कि बहन ऐसा है, एक पार्टी में मैं जाने वाली हूं, तो इसलिए आप अपना हार मेरे को दे दो। तो बोले ठीक है बहन। उस लड़के को भेजती है, जाओ तिजोरी से हार लेकर के आओ। लड़का जाता है, तिजोरी खोलता है, बहुत सारी चीजें उसमें थी। वो लड़का कहता है यहां तो हार है ही नहीं। वो आके जैसे बताता है तो उसकी मां जो है चौंक पड़ती है, अरे मैं तो वहीं रखी थी, कौन ले गया? यहां कोई आता तो है नहीं, दूसरा कौन लेगा? और स्वयं जाकर के जब देखती है तो वहां हार है। तो माता जी बेटे को बुला करके बोलती है कि बेटा ये क्या है? तो लड़का कहता है तो सोना है। लड़के की जो दृष्टि है सोने पे है, माँ की जो दृष्टि है नाम रूप पर है। ये हार है, ये कंगन है, ये मथामणि है। तो भगवान की जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि में न च मत्स्थानी भूतानि, दूसरा कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। देखो नाम रूप को यहां निषेध कर दिया। एक में तो बताए मत्स्थानी सर्वभूतानि, मेरे में सारा संसार है। अब व्यवहारिक सत्ता से जब आप देखते हैं तो ये सब आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता में वहां
दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है। भगवान कहते हैं नचमत स्थानी भूतानि, तिल मात्र भी वहां कुछ है नहीं, केवल परमात्मा। जैसे समुद्र में कोई जाएगा तो जल ही जल उसको दिखाई पड़ता है, मरुभूमि में कोई जाएगा तो रेती ही रेती दिखाई पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार चेतन के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है। अब उस चेतन को अनुभव करना है, वो किसी प्रमाण का विषय नहीं होता है कि किसी को आप देख लिए, सुन लिए, चख लिए, स्पर्श कर लिए, गंध को ग्रहण कर लेते हैं, जानते हैं उसको। आत्मा ऐसी चीज है, ना उनको आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना मन बुद्धि का विषय है, लेकिन स्वयं प्रमाण है। अच्छा विचार करो, आप घनांधकार में अकेले बैठे हैं, तो कभी आपको महसूस होगा कि आपके हाथ पैर भी नहीं दिखाई पड़े, केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। तो उस अवस्था में मैं हूं ये बोध रहता है कि नहीं रहता? तो उसको जानने के लिए आपको बल्ब जलाना पड़ेगा। बल्ब की आवश्यकता नहीं है, ना इंद्रियों की आवश्यकता है, ना मन बुद्धि की आवश्यकता है, वो स्वतः प्रमाण है, स्वप्रकाश है। तो कैसा वेदांत शास्त्र में किम ज्योतिर्तव भानुमान हनि में रात्रो प्रदीपादिकं स्यादेव रविदीपदर्शन विधो किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किं धीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मै प्रभो। शंकराचार्य भगवान एक श्लोकी में लिखते हैं किम ज्योतिस्तव अहनि, दिन में आप किससे देखते हैं? सूर्य के प्रकाश से। रात्रि में रात्रो प्रदीपादिकम, यदि प्रदीप नहीं होगा तो अंधकार में कोई भी वस्तु को आप नहीं जान सकते। एवं स्यात् रविदीप दर्शन विदु किम ज्योतिराख्याहि में। और इन ज्योतियों को भी आप आंख से देखते हैं। अच्छा सोच लीजिए, आंख भी आप बंद कर देंगे तो आप किससे जानते हैं? कहते हैं बुद्धि। और बुद्धि को भी आप जानते हैं, बुद्धि को आप तत्र अहम, बुद्धि को जानने वाला आप है। तो गुरु जी कहते हैं भवान परमकम, आप परम ज्योति है। तो शिष्य कहता है तदस्मि प्रभु, मैं ही परम ज्योति हूं। तो इसलिए यहां जो अहम है और इदम है, अहम पहले है, इदम बाद में है।
आप होंगे तब जाकर के संसार का ज्ञान होगा। ये अमुक है, ये अमुक जगह है, ये अमुक देश है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये हिमालय है, ये समुद्र है, वैकुंठ लोक है, स्वर्ग लोक है। बिना अहम से कोई ज्ञान नहीं होगा। लेकिन संसार में वो जो आत्म तत्व है, जो अहम है, देखो जो अहम है, शास्त्र में ज्ञानी के अहम और अज्ञानी के अहम में बहुत फर्क है। अज्ञानी शरीर आदि में तादात्म्य रखता है और शरीर आदि को ही अहम मानता है, और ज्ञानी व्यक्ति शरीर मन इंद्रियों में तादात्म्य हटा करके शुद्ध जो चेतना है वहां उसकी अहम बुद्धि होती है। दोनों में बहुत फर्क है। तो इसलिए अज्ञानी व्यक्ति तो शरीर को लेकर के व्यवहार करता है, लेकिन ज्ञानी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के शरीर इंद्रियों में अहम का आरोप करके व्यवहार करता है, आरोप करके। एक बार एक महात्मा संसार त्याग किए, और संसार त्याग करने के बाद कई जगह परिभ्रमण किए, तीर्थाटन किए, साधु संतों की संगति की, अकेले घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। एक बार की बात है कि घूमते फिरते वृंदावन पहुंचे, यमुना किनारे जाकर के प्रातः काल कुनकुनी धूप पड़ रही थी, बहुत मस्त वातावरण था। रेती के ऊपर लेट गए और सिर को थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए रेत को ही सिराना बनाए, थोड़ा ऊपर उठा दिए और उसके ऊपर सिर को रख करके लेट गए। इतने में कुछ गोपियां जो है ना स्नान करने के लिए आ रही थी। तो एक गोपी बोलती है कि देखो ये महात्मा घर छोड़ दिए, कपड़ा भी छोड़ दिए, लेकिन अभी तक सिराना नहीं छोड़ पाए हैं। ये बात महात्मा ने सुनी, गोपियां पानी लेने चली गई और तुरंत महात्मा जो है ना जो सिराना बनाए थे उस रेती को सीधे कर लिए और फिर लेट गए। तो पानी लेकर के जब गोपियां लौटने लगी तो फिर एक गोपी बोलती है कि देखो इस महात्मा को शब्द कैसे चुभते हैं, तुरंत अभी सिराने को हटा दिया। तो ये बात भी उनको चुभी। एक तो तीसरी गोपी थी, बोली कि महाराज जी संसार की बातों में मत आइए। कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन वो अपने अहंकार तक ही है। आत्मा तो शब्द के द्वारा नहीं जाना जा सकता। आप अपने स्वरूप में रहिए, आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाइए। कितने विलक्षण बात बताइए। गोपी भी ब्रह्मज्ञानी थी। तो यहां कहने का अभिप्राय है जो आप आत्मा है, ब्रह्म है, सर्वव्यापक सत्ता है,
उसको अनुभव करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। मकान दुकान बनाना, बच्चे पैदा करना, संपत्ति इकट्ठा करना, ये तो संसारी व्यक्ति करते ही रहते हैं। लेकिन इनके साथ आपका कोई भी संबंध नहीं है। क्यों? ये अपने है ही नहीं, फिर भी आप जोड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं न चमस्थानी भूतानी, और सारी चीजों को हम लोग जोड़ते रहते हैं। और ऐसे लगाव हो जाता है, ऐसे संबंध बन जाता है कि शरीर छोड़ते समय भी आसक्ति बनी रहती है, और उस आसक्ति के नाते ही फिर जीव को संसार में आना पड़ता है, बार बार संसार चक्र में घूमना पड़ता है। संसार का मतलब दुख रूप है। आप स्वयं आनंद स्वरूप है, तो आप दुख में क्यों भटकेंगे? जब आपको पता लग जाए कि आपके जो पिता है सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर्यशाली है, तो आप दूसरे में जाकर के भीख मांगेंगे क्या? कोई भीख नहीं मांगता है। तो ठीक इसी प्रकार जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भीख भी मांगेगा। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है कि मैं ही आनंद रूप है, अब मेरे में दूसरा कुछ है ही नहीं, और दूसरे को जोड़ने का मतलब दुख को आप जोड़ रहे हैं। दुख का होना स्वाभाविक है, जोड़ेंगे, क्योंकि वो संयोगा विप्रयोगांतः, जो संयोग हुआ है उसका वियोग भी होगा। आज संबंध बनाए तो कल असंबंध हो जाएंगे। लेकिन अंदर में यदि रुचि बनी हुई है, आसक्ति बनी हुई है, उसके नाते आपको रोना धोना पड़ेगा ही। तो इसलिए ठीक ठीक समझो, विचार करो। भगवान सूत्रात्मक रूप से ये जो बताने जा रहे हैं कि संसार मेरे में है, कहने मतलब संसार दिखाई पड़ रहा है। संसार दिखाई पड़ना व्यवहारिक सत्ता है। साधक को संसार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कैसे? मिथ्यात्व रूप से। तभी तो संसार को त्याग करके आत्मान्वेषण करता है, गुरु के सन्निकट में जाता है और जो अनुभव करना है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब न च मत्स्थानी भूतानी, भगवान कितने सरल ढंग से बता दिए। आज आप सोच लीजिए, घर छोड़ना है, संपत्ति छोड़नी है, पत्नी छोड़नी है, बच्चों को छोड़ना है, आसान है क्या? लेकिन कैसे सूत्र भगवान बताते हैं, न च मत्स्थानी भूतानी, कुछ है ही नहीं। जब यदुकुल का संहार हुआ भगवान के सामने, भगवान उस समय भी रोए नहीं और मुस्कुराते रहे। क्यों? न च मत्स्थानी भूतानी, मेरे में कोई भूत है ही नहीं। तो इसलिए जो साधक साधिका है उनको विवेक करना चाहिए। जीवन में आत्मबोध करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। ठीक है, संसार में है, संसार के कुछ व्यवहार भी हो गया, लेकिन ये अनित्य है, नित्य नहीं है। जो नित्य है, शाश्वत है, सदा रहने वाली वस्तु है, उसकी आप खोज करो, उसको आप बोध करो। यही यहां मुख्य चीज है। मत्स्थानी सर्वभूतानि
मेरे में संपूर्ण भूत तो है, न च मत स्थानी भूतानी। इसमें जोड़ना पड़ेगा। एक साधक की दृष्टि है, परमात्मा की दृष्टि है। आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इसी को ही आगे के श्लोक में और स्पष्ट किए हैं, जिसका चिंतन हम लोग पुनः कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ॐ शान्ति शान्ति।